पाकिस्तान में इन चीज़ों की इंपोर्ट्स के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ा चैलेंज इधर टेस्टिंग का है। आपको ओपन स्पेसिस जो हैं नहीं मिलती कि आप इजीली जाके टेस्ट कर सकें, क्योंकि इसने जब गिरना है तो डेफिनेटली किसी को लग सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो जब आपको कोई ज़्यादा चोट आती है तो आपको वो याद रहती है। मल्टी रोटर में एक आपका नॉर्मल हेलीकॉप्टर भी होता है, तो बस गलती से रेडियो कंट्रोलर से थोड़ी सी मेरे से मिसमैनेजमेंट और मिस्टेक हुई। उस वक्त उसने मेरी ये टांग को थोड़ा सा डैमेज किया था। हवा में उड़ते हुए जो है मेरा एक रीसेंट प्रोजेक्ट था, 2 दफ़ा अपनी जो है ना मेजर काम करने के बाद क्रैश हो गया। मेरा नाम है वकास खालिद और मैं कलाम फोर सॉल्यूशंस में काम कर रहा हूँ एज अ टेक्निकल इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल इंजीनियर और ड्रोन पायलट भी हूँ। जो आपने वीडियो में देखा होगा, छोटे एक जनरल ड्रोन की बात कर लें, मल्टी रोटर की बात कर लें, तो आप यूँ समझें कि 1 हफ्ते से लेके, तो डिपेंड करता है कि कितना कम्प्लेक्स आपका टास्क है, कितना उसका साइज़ है, उसकी आपकी कस्टमर की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कितनी कम्प्लेक्स है। तो ये डिपेंड करता है उन बेसिस पे कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो आप यूँ समझिए 1 हफ्ते से लेके तो 6 मंथ्स तक आपके एक प्रोजेक्ट पे लग सकते हैं। तो बेसिक्स आप प्रोजेक्ट ले लें, आप कहेंगे 1 हफ्ते में आप बना सकते हैं एक चीज़। अच्छा, कि उड़ती हुई हवा में उड़ती हुई चीज़, फ्लाइंग वाइज कोई चीज़ें जब आप उड़ा रहे होंगे टेस्टिंग की जब बात कर रहा हूँ, तो उड़ते हुए कोई माल फंक्शनिंग आपको फील हो रही है एज अ पायलट, तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए जो है आपके पास कोई डिफरेंट मेथड्स हैं। इस तरीके से फिर हम जो है ना स्पेसिफिकली उस फॉल्ट को देखते हुए उसकी ट्रबल शूटिंग कर रहे हो। पहली तो बात है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन चीज़ों की इंपोर्ट्स के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो आपके जहन में एक मॉडल तैयार हो गया, आपने सोच लिया कि आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये है कि आप वो सारी चीज़ें जो आपने उसके लिए इकट्ठी करनी हैं, जो अगर ये जो मल्टी रोटर की मैं बात कर रहा हूँ, चलें इसी को दे रहे हैं एज अ फिक्स विंग, जो आपका एक जहाज़ है, जैसे कि ये इसके ऊपर एक छोटी सी R&D का एक फाइल ओपन हुई। तो अब आपने तो ये थ्योरेटिकल डिज़ाइन बना लिया, इस जहाँ तक आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इसके लिए अब इक्विपमेंट इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, कि आपको पता है सारी चीज़ें पाकिस्तान में बनेंगी नहीं। आप कहें ना कि मैं सारी चीज़ें, और वो जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डोंट री इन्वेंट द व्हील अगेन। तो अगर हम दोबारा से ये मोटरें और हर चीज़ खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो ड्रोन जो असल काम था वो वहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज इधर टेस्टिंग का है कि आपको ओपन स्पेसिस जो हैं वो नहीं मिलती कि आप इजीली जाके टेस्ट कर सकें। बार बार इन चीज़ों को टेस्ट करना पड़ेगा हवा में, और हवा में जो चीज़ जाती है वो गिरती भी है, वो टूटती भी है। तो उस सेंस में वो सारे बैकग्राउंड आपने देखने हैं कि जगह की सेफ्टी, वहाँ पे लोग ना हो, पब्लिक ना हो, क्योंकि इसने जब गिरना है तो डेफिनेटली किसी को लग सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो ये वाला एक मेजर दूसरा इशू है। देखें, हाँ, सबसे पहली चीज़ है, देखें, सीखना तो मस्ट है। आप कार ड्राइव करना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न वेरी फर्स्ट। तो उसमें आप स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, वो तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप नॉर्मल सेफ्टी और उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेजर पॉइंट है कि आपको सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये उड़ती हुई चीज़ है और उड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट है। तो पावर इन द सेंस कि उसके पंखे, उसके मोटर्स बहुत हाई RPM में घूम रहे होंगे, जिसने उसका ग्राम्स में, इवन केजीज़ में और इवन हंड्रेड्स ऑफ केजीज़ में वेट उठाना है। तो डेफिनेटली आपका वो इंजन, वो उसके जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो आपने सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी जिसने भी कहीं भी उड़ाना है तो सेफ्टी इज़ द